दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कई बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को सबसे पहले जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 45,000 भर्ती के कार्यक्रम को लेकर, नई टीजीटी पीजीटी के बारे में, 22,000 तदर्थ शिक्षकों के बारे में, इसके अलावा यूपीएससी के पेपर को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में यूपीएससी की प्री परीक्षा का जो आपको पेपर है वो देखने के लिए मिला। जिन छात्रों ने पेपर को दिया था उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको सफलता मिले। लेकिन कल का जो पेपर था उसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला। कई अभ्यर्थियों को पेपर का पैटर्न अच्छा लगा, किसी ने करंट को परेशान किया, तो किसी के माध्यम से जानकारी दी गई कि सवाल तो आसान थे लेकिन उसमें इतना घुमाव डाल दिया गया जिसके चलते छात्रों को यहाँ से हल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसमें कोई बड़ी दोहराई भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, तो पेपर का पैटर्न तो टफ रहेगा ही। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र को लेकर अभ्यर्थियों को जमकर इम्तिहान लिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा कठिन देखने के लिए मिला। परीक्षा का पैटर्न भी बदला हुआ था। इस वर्ष अगर बात की जाए, भारतीय राजनीति से जुड़े सवाल कम देखने के लिए मिले और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा सवाल देखने के लिए मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी विषयों की थ्योरी से ज़्यादा करंट इवेंट पर फोकस देखने के लिए मिला। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की तो 47% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस परीक्षा को छोड़ दिया। पहली पाली में लगभग 20,931 अभ्यर्थी ने परीक्षा देने आए, जबकि दूसरी पाली के अंदर से 20,744 अभ्यर्थी ने परीक्षा को दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परीक्षा के अंदर लगभग 47% परीक्षा अभ्यर्थी छोड़ चुके हैं। उसी क्रम में एक अभ्यर्थी का कहना है कि भारतीय राजनीति से जुड़े सवाल कम आए थे, वहीं अर्थशास्त्र से जुड़े सवालों ने काफ़ी परेशान किया। सौर के तूफान से जुड़े सवाल काफ़ी ज़्यादा जटिल देखने के लिए मिले, जिसके अंदर अगर बात किया तो कोरोना वैक्सीन से जुड़े सवाल भी देखने के लिए मिले। करंट से जुड़े 20 सवाल पूछे गए। अर्थशास्त्र से जुड़े हुए सवालों को भी यहाँ पे पूछा गया। पर्यावरण के लगभग 20 सवाल देखने के लिए मिले, और भी कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के आधार पर आपका जो पेपर वो देखने के लिए मिला। फिलहाल अगर बात की जाए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का जो पेपर वो टफ रहा है, तो पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ में थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने परीक्षा को भी छोड़ा है, लेकिन ज़्यादा कम होने की संभावना नहीं है। हालांकि पिछले वर्ष से कम जा सकती है इस बार की कट ऑफ। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के अंदर 22,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़े जाने की मांग की जा रही है। इन 22,000 को लेकर विद्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके अलावा शिक्षा निदेशालय की तरफ से लगातार पत्र जारी करके इन 22,000 सीटों के बारे में आदेश मांगे जा रहे थे। लेकिन सडनली आप जानते हैं कि 22,000 सीटों को लेकर शासन स्तर पर हुई बैठक के अंदर कहा गया कि इन सभी के जो वेतन है वो नहीं रोके जाएंगे, और आगामी समय के अंदर जब तक शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश लिखित रूप में नहीं आ जाते, तब तक तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तदर्थ शिक्षकों के बारे में क्या किया जा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो कि सबसे बड़ी कोर्ट है, वो कहती है कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों को रद्द करके यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए। लेकिन सरकार इस बात पर अमल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो नहीं हो सकती। हालांकि आज के समाचार पत्रों में आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा कि तदर्थ शिक्षकों को नुकसान नहीं करेगी सरकार। अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों के बारे में, तो केपी कॉलेज के अंदर रविवार को माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों ने कार्यक्रम आयोजित कर सीएम योगी की जन्मतिथि मनाई। और लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र की अगर बात की, भाजपा शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने सीएम के चित्र पर अगर बात की माल्यार्पण करके केक काटा। नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षक नेता विवाद कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में जुड़े सैकड़ों शिक्षकों ने विधायक अपनी वेतन भुगतान को बहाल कराने और नौकरी की सुरक्षा किए जाने की गुहार लगाई गई। वर्ष 2000 के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रबंध तंत्र के द्वारा नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश के बाद नौकरी पर संकट आ गया है, जिसे बचाने के लिए प्रदेश भर के तदर्थ शिक्षक शासन प्रशासन के अधिकारियों से लेकर नेताओं के दर पर अर्जी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में केपी कॉलेज के प्रतापगढ़, सुल्तानगढ़, अमेठी, इसके अलावा प्रयागराज शिक्षकों ने नौकरी बचाने के लिए एकजुट होकर मंथन किया। सीएम की जन्मतिथि मनाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी को बुलाकर तदर्थ शिक्षकों को
आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार तदर्थ शिक्षकों का नुकसान नहीं करेगी। इनके बारे में सरकार सकारात्मक विचार कर रही है। सरकार ने तदर्थ शिक्षकों की नौकरी पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें यहाँ से कुछ पॉजिटिव विचार देखने के लिए मिलेगा। जल्दी यहाँ से पॉजिटिव निर्णय आएगा, ऐसा भी उनका कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए, आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था शिक्षा मित्रों के बारे में। सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसे लागू करते हुए सभी शिक्षा मित्रों को हटाकर शिक्षा मित्र कर दिया और उसके बाद में नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए। अभी भी कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर तदर्थ शिक्षकों पर सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई रवैया नहीं अपनाया गया, क्योंकि प्रदेश के अंदर 22,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते ना तो इन पर नई भर्तियाँ हो पा रही हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी कोई आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या अभी तक काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिली है। टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला दिया जाए तो पदों की संख्या 4,700 का आंकड़ा छू पा रही है। मतलब साफ है कि अगर ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सीटें नहीं जुड़ती हैं तो इस बार टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कम से कम 10 से 12 लाख होंगे और यहाँ पर जब बात आएगी आप सभी के सामने आवेदन के बाद भर्ती के लिए, तो सिर्फ 4,700 सीटों भी आपको फाइट करने का मौका मिलेगा अगर तदर्थ शिक्षकों की सीटें नहीं जुड़ती हैं तो। क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई फैसला लिया नहीं है, आगे सरकार फैसला लेगी कब तक, इसका ही इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 45,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के कार्यक्रम को लेकर, 45,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ से जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद से अब यहाँ से सेना के अंदर जो भर्तियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस साल अगर बात की जाए आगामी 2 महीने के अंदर लगभग 45,000 पदों पे आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अगले वर्ष की अगर बात की जाए अगले 2 महीने के अंदर 14 राज्यों में आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। पदों की संख्या लगभग 45,000 से ज़्यादा होगी। भारतीय सेना आर्मी के अंदर 45,000 से अधिक वैकेंसी होने की बजाय इस साल अगर बात की देश में अलग अलग राज्यों में 2 दर्जन से यहाँ से जो आपको चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। सेना भर्ती की अगर बात की जाए आयोजन किया जाए सितंबर तक 14 राज्यों के अंदर और इसके अलावा 17 सेना भर्ती रैलियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान में कुल 9 भर्ती देखने के लिए मिलेंगी, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। सेना में 45,634 पद खाली हैं, जिसमें से 7,399 ऑफिसर के हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि किस किस राज्य के किस किस ज़िले में आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। अगर बात की जाए गुजरात के अंदर, पश्चिम बंगाल, केरल के अंदर, बिहार के अंदर, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पंजाब की बात की जाए या फिर आंध्र प्रदेश की, या फिर अगर बात की राजस्थान, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली और हरियाणा, कहाँ पे आपको जो वैकेंसी की रैली है वो देखने के लिए मिलेंगी, उसके बारे में ये जो स्थान है वो आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने जो तारीखें वो भी लिखी हुई हैं। सारी जानकारी आप सभी के सामने है। अगर आप लोग सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़्यादा जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, साथ ही उसका जो परिणाम है वो भी रद्द कर दिया है। हम यहाँ पे बात करें संस्कृत विद्यालयों के अंदर भर्ती परीक्षा के परिणाम को रद्द होने के बारे में। अगर बात की जाए संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में विवाद में आई सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के परिणाम को आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। शिक्षकों इसके अलावा अभ्यर्थियों के विरोध के बाद में राजभवन में जवाब तलब करके यहाँ से हरिओम त्रिपाठी बैकफुट पे आ गए हैं। रविवार को राजभवन में लौटे कुलपति ने अध्यापक परिषद के साथ मैराथन बैठक के बाद में परीक्षा के परिणाम निरस्त करने को लेकर निर्णय लिया। भर्ती परीक्षा में अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। पुराने पर ही नई शिक्षक भर्ती जो परीक्षा वो करवाई जाएगी, इसके लिए राजभवन के आदेश का इंतजार है। विश्वविद्यालय में 56 सहायक आचार्य के पद थे तो 14 आपको पुस्तकालय अध्यक्ष के पद देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी पदों पर जो भर्ती की परीक्षा वो करवाई गई थी, बाद में इसको लेकर विवाद हुआ। विवाद हो जाने के बाद से इस मामले को लेकर अब फैसला लिया गया है कि दोबारा से इसकी परीक्षा करवाई जाएगी और पुराने परिणाम को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी के माध्यम से भर्ती को लेकर जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है एएनएम की लिखित परीक्षा को लेकर। एएनएम की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन जो होगा वो 9 तारीख से देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी के माध्यम से 9,212 पदों को भरने को लेकर जो प्रक्रिया वो तेज कर दी गई हैं। 17,713 अभ्यर्थी इसके अंदर सफल हुए हैं, जिनकी जो प्रक्रिया है वो 9 तारीख से लेकर 28 जून के बीच में चलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक करें।
डीएलएड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की जो प्रवेश की प्रक्रिया वो एक बार फिर से शुरू होने वाली है। भले ही नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हो या ना हो, लेकिन डीएलएड की जो तैयारी हैं वो सरकार के माध्यम से कर दी जाती हैं। डीएलएड को लेकर प्रवेश की तैयारी के लिए 4 साल से नहीं भरी गई सीटें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर प्रवेश के बारे में रूपरेखा तैयार कर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से तैयार कर ली गई है। 15 जून से आवेदन पत्र लिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जिस पर मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन प्रदेश भर के कॉलेजों में 2,42,200 सीटें भरना काफ़ी बड़ी चुनौती होगी। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अंदर डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इधर प्राथमिक व जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड वाले छात्रों को शामिल कर लिया गया है, और जब से बीएड वाले छात्र शामिल हुए उसके बाद से डीएलएड को लेकर जो रुझान है वो काफ़ी कम हुए हैं। वजह आप जानते हैं, क्योंकि बीएड वाले छात्रों के पास 2-3 अलग मौके मिल जाते हैं। भले ही वहाँ पर भर्तियाँ कम आती हैं, लेकिन इस सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी तो करते रहते हैं। डीएलएड वाले अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक के भरोसे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से फिलहाल इसको लेकर जो मोह भंग है वो देखने के लिए मिल रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर बताया गया कि प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।